Hello and welcome back everyone. So today I'm going to talk about separation of duty. Okay, so duties actually separation of duties के बारे में बात करने वाले हैं और एक्चुअली में इसमें होता क्या है मेनली मैं तुम्हें एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन देता हूँ। इसमें नॉर्मली क्या है कि सेपरेशन ड्यूटी में होता है कि किसी भी एक चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एक बंदे को नहीं दी जाती। उसमें मल्टीपल लोग होते हैं जो कि अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं और सिर्फ उसी चीज़ में कर रहे होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल के साथ हम देखेंगे कैसे क्या है। ठीक है, सो लेट्स से क्या है। तो सेपरेशन ऑफ ड्यूटी, ठीक है। तो इसमें एक छोटा सा ये लाइन लिखा हुआ है, अ कोर एलिमेंट ऑफ ऑथराइजेशन इज द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ड्यूटीज, ओके, आल्सो नोन एज सेग्रेगेशन ऑफ ड्यूटीज। ओके, सो अब इसमें सिंपल सा है कि आज हम एग्जांपल जो लेने वाले हैं वो लेंगे हम बैंक का। ठीक है, अब बैंक में क्या होता है कि बैंक में जब भी तुम जाते हो तो तुम्हें पहले एक फॉर्म भरना होता है, फॉर्म भर के फिर वो एक बंदे को देना होता है। ठीक है, अब वहाँ पे मान लो कि तुम्हें पैसे निकालना है। ठीक है, तो पैसे निकालने के पहले तुम एक बंदे को दोगे, वो बंदा जो है तुम्हें एक काउंटर से दूसरे काउंटर से तीसरे काउंटर तुम्हें भेजेगा। उसके बाद तुम्हें चौथे काउंटर पे तुम्हें जाके पैसे मिलेंगे। मतलब तुम्हें पैसे निकालने थे लेकिन उसमें 4 स्टेप हैं बीच में, है ना, और वो अलग अलग बंदे जो हैं उसे सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं सेपरेशन ऑफ ड्यूटी। ठीक है, ये एक छोटी सी लाइन लिखी हुई है, हम इसे पढ़ लेते हैं। क्या है? सेपरेशन ऑफ ड्यूटी इज बेस्ड ऑन द सिक्योरिटी practice that no one person should control the entire high risk transaction from the start to finish। वही मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम पैसे निकालने जाओगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पे पैसे निकल रहे हैं तो सिर्फ एक बंदे के हाथ में नहीं होता, यहाँ पे तुम्हें 2 से 3 काउंटर पे घूमना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हें पैसे मिलेंगे। तो यहाँ पे ये काफ़ी अच्छा है, देखा जाए तो आप चाहो तो ये पढ़ लेना पूरा। खैर मैं इसे बाईपास करता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे एक और लाइन है जो है तो हमारी 2% इंटीग्रिटी। अब 2% इंटीग्रिटी का क्या मतलब होता है? इंटीग्रिटी का इसका मतलब होता है कि जब वो 2% का मतलब एक तरह से ये समझो कि उस बैंक के अंदर एक लॉकर होता है जिसे कहते हैं तिजोरी, है ना हिंदी में। ठीक है, तो उस लॉकर के लिए कभी कभी बहुत सारे लॉकर कुछ इस तरह के होते हैं जिसमें 2 बंदे चाहिए होते हैं, एक मैनेजर एक असिस्टेंट मैनेजर, इस तरह से मान लेते हैं। ठीक है, 2 बंदों के पास 2 अलग अलग की होती हैं। जब वो दोनों बंदे एक साथ उस की को घुमाते हैं, ठीक है, घुमाते हैं तब जाके लॉक खुलता है। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह से होता है 2% इंटीग्रिटी का मतलब। जाहिर सी बात है, अगर मैं मान लो कि मैं क्या करना, मेरे को पासवर्ड बताना है, किसी को पासवर्ड बताना है, तो मैंने क्या किया, पासवर्ड को 2 बार पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, एक पासवर्ड एक बंदे को पता है, एक पासवर्ड दूसरे बंदे को पता है, वही टोटल मिला के एक पूरा पासवर्ड बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कि एक पासवर्ड को डिवाइड कर दिया, ना तो पहले बंदे को ये पता है कि दूसरे वाले का पासवर्ड क्या है, ना दूसरे वाले को ये पता कि पहले बंदे का पासवर्ड क्या है। इस तरह से जो है ये 2% इंटीग्रिटी होती है कि ये जो है कभी भी उल्लंघन नहीं करता, एक बंदा दूसरे को चेक रखता है हमेशा। ओके, तुम चाहो तो ये पढ़ लेना जो भी है स्ट्रेटजी। सो मेरे हिसाब से दैट्स इट फॉर टुडे एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड follow me for more. Thank you.